हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 17,589 के आसपास और बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 41,256 के आसपास। डेफिनेटली नेगेटिव साइड में एज पर प्राइस एक्शन अगर एक सिंगल सेंटेंस में बताएंगे तो डेफिनेटली नेगेटिव साइड क्लोजिंग हुआ है एज पर प्राइस एक्शन। लेकिन वही प्राइस एक्शन से हम लोग ये भी देख सकते हैं, ये भी एनालिसिस कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या लेवल हो सकता है, किस लेवल के ऊपर हम लोग को फिर से अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड में मिल सकता है या फिर ऑपोजिट साइड मतलब सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी फिर से दोबारा देखने को मिल सकता है। आप लोग मेरा चैनल पे अगर रेगुलर वीडियो फॉलो करते हैं या फिर मेरा ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करते हैं तो पिछले जस्ट एक हफ्ते का मतलब 1 वीक बिफोर आप लोग देख लीजिए, जहां से इस लेवल से मार्केट दोबारा वापस बाउंस बैक कर रहा था। मैं पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करता हूं, आज फिर निफ्टी के बारे में लास्ट में बात करेंगे। तो मैं जब यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए या फिर निफ्टी में देखिए, दोनों में ही जब ये नीचे से बाउंस बैक कर रहा था 39,600 700 के लेवल से और 40,000 के ऊपर सस्टेन किया, फिर ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो तब से हम लोग बार बार यहाँ पे डिस्कस किए थे कि इमीडिएट बेसिस में 41,800 से लेकर 42,000, मैं एक चार्ट भी पोस्ट किया था ट्विटर पे, आप लोग चाहे तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल पे 2-4 दिन पहले ही वही चार्ट दोनों का बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट पोस्ट किया हुआ है। वहां पे भी हम लोग बताए थे कि फ्रेश ब्रेकआउट कब आएगा निफ्टी के लिए। फ्रेश ब्रेकआउट आएगा 17,800 के ऊपर, एक दिन या 2 दिन अगर क्लोज करता है तो 18,000 17,800 ये सारे रेजिस्टेंस को पार करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट अपसाइड में आएगा। 17,300 को फिर से दोबारा ब्रेक करेगा तो नीचे एक फ्रेश ब्रेकडाउन आएगा। और बैंक निफ्टी के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि 39,500 इमीडिएट बेसिस में नीचे का सपोर्ट एरिया है। मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में बात कर रहा हूं, थोड़ा सा पोजिशनल व्यू दे रहा हूं। और 42,000 मैंने ऊपर का लेवल बताया था। मैं बैंक निफ्टी इसलिए चूज किया कि आप लोगों को एक चीज में दिखाना चाहता हूं। देखिए पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए पिछले 3 दिन से, ठीक है, मंडे से लेकर आज तक कंटिन्यू देखिए बैंक निफ्टी एक सर्टेन रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ऊपर में 41,600 640 650 के आसपास और लोअर लेवल पे अगर देखेंगे तो 41,200 के आसपास। तो इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी पिछले 2-3 दिन से ट्रेड कर रहा है। क्या चाहिए, कल का दिन आज नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है डेफिनेटली, लेकिन उतना ज्यादा नेगेटिव बैंक निफ्टी नहीं है जितना ज्यादा नेगेटिव निफ्टी का क्लोजिंग है, ठीक है। क्योंकि निफ्टी आज के दिन में जो लो गया है कंटिन्यूअसली ऊपर के तरफ से स्टेप बाय स्टेप नीचे आया पूरा दिन भर, इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन कल के वीडियो के हिसाब से मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था डेफिनेटली। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे ही एक सर्टेन रेजिस्टेंस एरिया के आसपास दोनों इंडेक्स ही जाने का कोशिश कर रहा है, वहां पे जाके आप लोगों को समझना पड़ेगा नेगेटिव न्यूज ओवरऑल ट्रिगर सब तो रहेगा, लेकिन प्राइस एक्शन भी हम लोगों को बहुत सारे चीज बताते हैं जो हम लोगों को ध्यान में देना है कि बार बार प्राइस एक्शन उसी रेजिस्टेंस एरिया, जो रेजिस्टेंस एरिया को हम लोग मार्क कर रहे हैं कि इसको पार करेगा तो बाई करेंगे। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कल का वीडियो में, 41,650 का रेंज को पार करेगा तो हम लोग बैंक निफ्टी में बाइंग के लिए सोच सकते हैं, ठीक है, ये मैंने बताया था ना। देखिए 41,650 का लेवल लास्ट डे, इसीलिए बताना चाहता हूं, यहां पे भी रेजिस्टेंस लिया था और नीचे आ गया था। आज भी देखिए इसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया और नीचे आ गया। तो ये 41,650 को पार करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए ट्रिगर्स न्यूज कोई लेवल बोल के नहीं आता है, लेकिन प्राइस एक्शन जो होता है मार्केट का वो हिस्ट्री को रिपीट करता है। तो इसीलिए मैं प्राइस एक्शन के ऊपर इतना ज्यादा जोर देता हूं और आप लोगों को भी यही चीज दिखाने का कोशिश करता हूं। सीखना ना सीखना आप लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को यही पॉइंट को नोट डाउन कराने का। तो कल के लिए क्या ट्रिगर्स होगा, सिंपल सा बात है, बैंक निफ्टी अभी भी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के पास क्या रेंज है कल के लिए जहां पे बैंक निफ्टी अपसाइड ब्रेकआउट या डाउनसाइड ब्रेकआउट दे सकता है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, उससे पहले एक लेवल आप लोगों को दिखा देता हूं। अभी करंट टाइम पे पिछले 2 दिन से 3 दिन से जो लेवल बता के मतलब पोजीशन बना के खड़ा है, जो रेंज के बारे में मैं बात कर रहा था, उसका हायर रेंज क्या है 41,650, लोअर रेंज क्या है 41,100। ये दोनों रेंज के अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी को इस रेंज को ब्रेकआउट देना है, तब जाके कोई नया रेंज हम लोगों को देखने को मिल सकता है, चाहे अपसाइड में हो चाहे डाउन साइड में हो, फिर से दोबारा पॉजिटिव या नेगेटिव सिनारियो देखने को मिल सकता है। कल के लिए क्या ट्रिगर्स है, आप लोग रेंज को पता चल गया, रेंज को आप लोग भी चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर पेन और पेपर लेके नोट डाउन भी कर सकते हैं। चार्ट के लिए यही चीज देखना है
कल अगर मार्केट कोई गैप अप ओपनिंग देता है, गैप अप किसको कहते हैं, 20 25 पॉइंट 30 पॉइंट कोई गैप अप नहीं होता है। गैप अप मतलब बैंक निफ्टी में कम से कम 100 150 पॉइंट और निफ्टी में मिनिमम 70 80 पॉइंट्स का गैप अप अगर होता है, तभी जाके मार्केट में कोई पॉजिटिव साइन मुझे यहां से लग रहा है। क्योंकि जो सेलर्स आज ऊपर के लेवल से सेल करके गए हैं, वो आपको, आप अगर प्राइस एक्शन देखेंगे, मैं प्राइस एक्शन थोड़ा सा अच्छे से दिखाने का कोशिश करता हूं। बायर्स ने कोशिश किया था इस रेंज से मार्केट को ऊपर ले जाने का, सुबह का जो सेल ऑफ आया था उसके बाद बायर्स ने कोशिश किया था, लेकिन उसी रेजिस्टेंस को, जो रेजिस्टेंस पिछले 2 दिन पहले जहां पे रेजिस्टेंस बना था, उसी रेंज के आसपास आके फिर से सेलर्स ने एक्टिव हो गया और फिर मार्केट को नीचे लेके आया। पहला स्टेप यहां पे लेके आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया। इसके बारे में हम लोग कल वीडियो पे बात किए थे कि कंसोलिडेशन हमेशा एक सिग्निफिकेंट लेवल होता है जहां से हम लोग फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। कंसोलिडेट किया, फिर से दोबारा इस रेंज का जो लो है उसको ब्रेक किया, फिर दोबारा एक रेंज बनाया, फिर यहां पे थोड़ा सा वेट किया, एक लॉन्ग कैंडल बना करने के बाद यहां पे थोड़ा सा वेट किया, फिर इस रेंज को ब्रेक किया, फिर लास्ट हाफ में देखिए एकदम यहां पे सीधा के सीधा डाउनफॉल हो गया बैंक निफ्टी में। तो स्टेप बाय स्टेप नीचे आया। इसका मतलब सेलर्स बार बार एक्टिव हो चुका है। यहां पे एक बार नहीं, सेलर्स अगर एक बार सेल करके निकल जाता है अपना पोजीशन को प्रॉफिट बुक करके, तो उसका साइन क्या होता है, उसका साइन यही होता है कि एक शार्प फॉल आता है, कंटिन्यू एक शार्प फॉल आता है, उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद वापस बाउंस बैक करने का कोशिश होता है। लेकिन यहां पे आज के दिन में ऐसा हुआ नहीं है। मुझे इसीलिए बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि कोई गैप अप होगा, कम से कम 150 पॉइंट का गैप अप बैंक निफ्टी में और कम से कम 70 80 पॉइंट्स का गैप अप निफ्टी में होगा, तभी जाके मार्केट में कल कोई पॉजिटिव सिनारियो बन सकता है, नहीं तो नहीं बनेगा। छोटा मोटा गैप अप पे कुछ काम नहीं होगा। 50 60 पॉइंट का गैप अप या 20 30 पॉइंट्स का गैप अप में कुछ काम नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी को कहां पे ओपन होना है, मिनिमम 41,400 के लेवल के ऊपर, इस रेंज के ऊपर बैंक निफ्टी को ओपन होना है गैप अप देकर। आज 250 पे क्लोज किया था, तो 41,400 के ऊपर ओपन होगा, मतलब 150 पॉइंट का गैप अप देगा। तो अगर ऐसा सिनारियो बनता है तो यहां पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के फिर से उसी रेजिस्टेंस के आसपास जाने का कोशिश कर सकता है जो 41,650 का है। और इस रेजिस्टेंस को अगर पार कर जाता है, लॉजिकली समझा कीजिए प्राइस एक्शन को, ये आपको सब कुछ बता देता है। इसको अगर पार कर जाता है, आप लोग यहां पे पोजीशन बनाया, छोटा मोटा पहला 15 मिनट वेट किया, आपने देखा कि 41,400 को ब्रेक नहीं कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है, आपने एक बाइंग पोजीशन बनाया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया, बैंक निफ्टी में 50 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, छोटा स्टॉप लॉस के साथ वेट कीजिए। देखिए आपका अगर प्राइस बुकिंग हो रहा है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है 41,650 के आसपास, तो आप यहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आपका जो एंट्री पॉइंट है वहां से थोड़ा सा ऊपर जाके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी होल्ड कर सकते हैं। 41,500 के पास आसपास आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया, छोटा मोटा प्रॉफिट को सिक्योर कर दिया, उसके बाद वेट किया आपने। क्यों वेट करना है हम लोगों को, अगर बाई चांस ये रेजिस्टेंस को, जो पिछले 2 दिन से जहां पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ये रेजिस्टेंस एरिया जहां से सेलर्स एक्टिव हुआ है, इसको अगर पार करके टिक जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो यहां से सेलर्स का, सारे के सारे सेलर्स जो 41,700 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए हैं, वो स्टॉप लॉस, सारे के सारे स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रैप हो जाएगा और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव दोबारा सेकेंड हाफ में भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए 41,650 में प्रॉफिट बुक करने की जगह हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 41,500 के आसपास लगा के वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर नहीं होता है, अगर इसी रेजिस्टेंस से फिर वापस नीचे आ जाता है, तो 41,500 पे स्टॉप लॉस कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी हम लोग का जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में रहेगा। तो ये चीज मैं बहुत आसानी से समझाया, आप लोग भी चाहे तो इसको एक बार दोबारा 3 बार रिपीट करके सुन लीजिए, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या पॉइंट आउट करना चाहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनिएगा। मैं भी वीडियो बहुत हार्डवर्क करके बनाता हूं, बहुत कोशिश लगता है, गले में दर्द होता है कभी कभार, ठीक है, तबीयत खराब रहता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को प्रेजेंट करने का। नेगेटिव साइड कब हो सकता है, कुछ नहीं, अगर ये 41,400 के नीचे कहीं पे भी छोटा मोटा फ्लैट ओपनिंग कुछ भी ऐसा होता है, और जैसे ही दोबारा ये अपने आप का लेवल जो 41,150 175 का लेवल, इस रेंज को पार करेगा, ध्यान में रखिए, इस एरिया को जैसे ही पार करेगा, फिर इसके नीचे जाने से ही फिर दोबारा एक पैनिक सेलिंग आएगा, जो बैंक निफ्टी को कम से कम 200 300 पॉइंट नीचे लेके जा सकता है।
मैं आप लोगों को क्लियर कट बताता हूं, अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर ये प्राइस एक्शन बना के दोबारा 41,150 से लेकर 41,175 इस रेंज को पार कर जाता है, नीचे ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां से एक अच्छा खासा पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी उस टाइम पे कम से कम 200 300 उससे भी ज्यादा का मूव नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ये यहां पे एक गैप छोड़ के गया है, इस गैप को भी कोशिश कर सकते हैं, इस गैप को भी कवर करने का आने वाले 1 या 2 दिन में। कल जितना होगा होगा, नहीं तो मंडे को दिन भी फिर से हम लोग को थोड़ा सा और नेगेटिव साइड देखने को मिल सकता है। ये चीज ध्यान में रखिए, 41,175 से लेकर 150 का लेवल नीचे के साइड में, ऊपर के साइड में 41,400 के ऊपर अगर 15 मिनट मिनिमम 15 टू 30 मिनट्स होल्ड करता है तो यहां से एक छोटा मोटा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस जो होगा वो पिछले 2 दिन का सेम रेजिस्टेंस एरिया है 41,650, उसको पार करके टिकेगा तो और बड़ी बढ़िया सा शॉर्ट कवरिंग मूव सेकंड हाफ में देखने को मिलेगा। उस टाइम पे क्या होगा, जो आज थोड़ा प्रोएक्टिव सेलर्स थे ना, वो सेलर्स का हड्डियां टूट जाएगा, वहां पे थोड़ा सा वीकनेस दिखेगा सेलर्स की तरफ से, और सारे के सारे स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर दोबारा एक शॉर्ट कवरिंग मूव बैंक निफ्टी में आ सकता है, ठीक है। ये हो गया ओवरऑल बैंक निफ्टी का सिचुएशन। एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कल अगर कोई बड़ा सा गैप अप नहीं होता है बैंक निफ्टी में, कम से कम 100-150 पॉइंट के ऊपर कोई गैप अप नहीं होता है, तो हम लोगों के लिए कोई पॉजिटिव साइन कल के दिन के लिए भी नहीं बनेगा, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, ठीक है। चलिए अभी निफ्टी के बारे में बात करते हैं। सेम पॉइंट, कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को निफ्टी का डेली चार्ट दिखा देता हूं। मैं इसलिए बोला कि बैंक निफ्टी फिर भी होल्ड करने का कोशिश किया था, लेकिन निफ्टी ने बढ़िया सा सेल ऑफ दिखाया आज के दिन में, बहुत बड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल निफ्टी में बनाया। तो कल अगर मार्केट में फिर से नेगेटिविटी स्टार्ट होगा तो उसमें सबसे अच्छा पार्टिसिपेशन निफ्टी का रहेगा कंपेयर टू बैंक निफ्टी। निफ्टी में सबसे बढ़िया सेलिंग एक बार दोबारा देखने को मिल सकता है कल के दिन में। चलिए कल का लेवल्स क्या हो सकता है उसके बारे में बता देता हूं। निफ्टी में जैसे मैंने बैंक निफ्टी में बताया कम से कम 150 पॉइंट, 100-150 पॉइंट, निफ्टी में ऐसे ही अगर एक बार 17,630 650 इस रेंज के ऊपर कोई गैप अप ओपनिंग होता है, 630 से लेकर 650 इस रेंज के ऊपर कोई गैप अप ओपनिंग होता है और वो अगर मिनिमम 15 टू 30 मिनट सस्टेन करता है, तब जाके यहां पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन के साथ ऊपर जाने का कोशिश बन सकता है। लेकिन वही सेम रेजिस्टेंस एरिया है 17,775 का। देखिए जो रेजिस्टेंस एरिया कल भी मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों को, ये रेजिस्टेंस एरिया को पिछले 2 दिन से इसी एरिया से फिर से दोबारा नीचे जा रहा है, तो इस एरिया तक एक बार आने का कोशिश कर सकता है, 750 775 ये एरिया तक आने का कोशिश कर सकता है। और इस रेजिस्टेंस को अगर पार करता है जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी वहां पे अच्छा खासा बाइंग दिखाएगा तब जाके, तो जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी अगर इस एरिया को भले ही पार कर जाता है तब जाके एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मूव निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। तो 650 के ऊपर कम से कम निफ्टी को गैप अप देके ओपन होना चाहिए और मिनिमम 15 टू 30 मिनट्स उस एरिया को सस्टेन करना है, उस लेवल को, तब जाके कोई पॉजिटिव साइन निफ्टी में देखने को मिल सकता है। एज इट इज एज यूजुअल बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी में जैसे मैंने बताया, बैंक निफ्टी में ऐसे ही निफ्टी में बता रहा हूं, अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होता है 600 620 ये सारे लेवल पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और ये जो आज का स्विंग बॉटम है ये लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, मैं ये लेवल आप लोगों को मार्क करके देता हूं, जो आज का क्लोजिंग लेवल है, एक्चुअली आज का जो डेज लो है, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो ये सेलर थे ना, प्रोएक्टिव सेलर थे, अच्छा खासा सेलर थे, ये सेलर्स अपना पोजीशन कंटिन्यू रखेगा, कंटिन्यू, क्योंकि निफ्टी देखिए, निफ्टी इस गैप को भी आज के दिन में कवर कर दिया है, ठीक है, और इस गैप को कवर करने का मतलब है फिर से एक नया दौर निफ्टी का स्टार्ट हो जाएगा। दोबारा निफ्टी 17,500 17,450 ये सारे लेवल टच करने के लिए नीचे जा सकता है, और भी बढ़िया मूव आ सकता है, 17,400 तक का लेवल नीचे दिखा सकता है, कम से कम 100-150 पॉइंट का मूव निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। अगर आज का ये स्विंग बॉटम को, ये लाइन को मार्क करके लीजिए जहां पे गैप अप दिया था, और आज का जो डेज लो है, इस लो को अगर ब्रेक करता है तो यहां से एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है यहां पे निफ्टी में। तो बचने का रास्ता कहां पे है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही एक बढ़िया सा गैप अप ओपनिंग होना पड़ेगा। छोटा मोटा 20 30 50 पॉइंट का गैप अप से कुछ काम नहीं बनेगा,
उसको फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से कंसीडर कीजिए और वेट कीजिए अच्छा खासा सेलिंग के लिए। जब स्विंग बॉटम को ब्रेक करेगा तब सेल बनाने के लिए वेट कीजिए, ठीक है। यही बात है ओवरऑल सिनारियो। तो इस रेंज को ध्यान में रखते हुए जो लेवल्स मैंने बताया, जिस हिसाब से बताया, खास करके बैंक निफ्टी में, उसके हिसाब से काम कीजिए, डेफिनेटली बढ़िया काम होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लेफ्ट साइड में कॉर्नर में नीचे दिया हुआ है, आप लोग वहां पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप करके कुछ भी क्वेरीज रहेगा तो पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, ये मेरा ट्विटर हैंडल है। ये ट्विटर हैंडल को आप लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पे भी आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। वीडियो आज के लिए यहीं पे खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।